हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ गुजरात स्टेट्स में बायोमास ब्रिकेट्स की सप्लाईज के लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी हाँ, बायोमास ब्रिकेट, बायोमास पैलेट्स हाईली डिमांडेबल बिजनेस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके डिमांड्स थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं और स्पेसिफिकली जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो हायर साइड्स पे अब बायोमास ब्रिकेट या पैलेट्स की डिमांड के लिए टेंडर इनवाइटेड कर रहे हैं। इसी सीरीज में गुजरात स्टेट्स में महसाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, दूध सागर डेयरी जिसको हम बोलते हैं, यानी महसाना में जो दूध सागर डेयरीज है इसने अपने प्लांट के लिए बायोमास ब्रिकेट के सप्लाईज के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। तो यदि आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस टेंडर के माध्यम से आप अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टेंडर से स्पेसिफिक कुछ की पैरामीटर्स। सबसे पहले, जैसे ये जो टेंडर है बायोमास ब्रिकेट्स की सप्लाई के लिए टेंडर्स है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बायोमास पैलेट की सप्लाई नहीं है, बायोमास ब्रिकेट्स की सप्लाई है। और जो दूध सागर डेयरी है इसका जो कैपेसिटीज है वो 30 टन पर आवर सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर है, यानी इसका जो बॉयलर है उसमें 30 टन 1 घंटे की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप सोचिएगा कि इसका जो रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत अच्छे और हैवी लेवल का होगा। और अगली बात ये है कि जो टेंडर है ये एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 1 साल की सप्लाई के लिए इसमें टेंडर इनवाइटेड किया गया है। टोटल जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो इसमें 1 साल का है अप्रोक्सीमेटली 33.75 CR, यानी अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ तक का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें अलाइन किया गया है। 1 साल का परचेज ऑर्डर इसमें आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक्सटेंशंस की पॉसिबिलिटीज के भी प्रोविजन अलाइन है, यानी अगर आपका सप्लाई परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इट मे पॉसिबल्स कि ये जो दूध सागर डायरीज है आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दे। इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की 27 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक की है। और हार्ड कॉपी जो है उसको सबमिट करने की जो डेडलाइन है 30 जनवरी 2026 शाम 6 बजे तक का है। ये जो टेंडर है ये दूध सागर डेयरी की ही जो वेबसाइट्स है उसी पे अवेलेबल्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना टेक्निकल बिड, प्राइस बिड टाइमली सबमिट कर पाएं। इसके साथ साथ ईएमडी के प्रोविजंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 33.75 लाख का इसमें ईएमडी का प्रोविजंस है जो आपको अलाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो टेंडर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए इस बिजनेस में और कम से कम लास्ट 1 ईयर से आप इस बिजनेस में हो, तो ये एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। और कम से कम 2000 टन पर ईयर का आपका पास्ट सप्लाई परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, यानी कम से कम आपको 2000 मीट्रिक टन की सप्लाई आपने की भी होनी चाहिए 1 साल में। और ये पिछले 5 साल में आपका किसी भी सिंगल ईयर में हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। आपका जो बायोमास ब्रिकेट है वो सारडस्ट बेस भी हो सकता है, ग्राउंडनट सेल बेस भी हो सकता है और नेपियर ग्रास बेस भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो इन्होंने कंपोनेंट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अलाइन की है ब्रिकेट्स की वो इस प्रकार से है कि जो टोटल क्वांटिटीज है वो 45,000 मीट्रिक टन की पूरे साल के लिए ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 टन पर डे की है। और इसमें तीनों कंपोनेंट इन्होंने शामिल किए हैं, यानी सारडस्ट बेस ब्रिकेट्स, नेपियर ग्रास बेस ब्रिकेट्स और आपके ग्राउंड नट्स बेस जो ब्रिकेट्स हैं, तीनों ही इसमें कवर हैं। तीनों में जो प्रेफरेंस है वो सारडस्ट की है। सारडस्ट की 31,500 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। ग्राउंडनट सेल्स की जो डिमांड है वो 6,750 मीट्रिक टन की है। और ऐसे ही नेपियर ग्रास बेस अगर आपका ब्रिकेट है तो वो भी 6,750 टन है, यानी टोटल 45,000 टन एनुअल डिमांड इसमें है। पर डे की एवरेज 100 से 150 टन की रहेगी। आपका जो ब्रिकेट्स है उसका जो साइज है 80 mm से 100 mm तक का हो सकता है।
कैलोरीफिक वैल्यू जो रिक्वायर्ड है 3400 से लेके 3800 पर किलोग्राम, ये अलाइंस हैं। मॉइस्चर जो कंटेंट है वो 5 से 8% के बीच में रहना चाहिए। एस कंटेंट जो है आपका 2 से 10% का अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका कैलोरिक वैल्यूज 3800 से नीचे है तो इसमें रिडक्शंस अलाइंस हैं, जो कि क्योंकि इन्होंने जो बैंड दी है वो 3400 से 3800 की दी है, तो इन्होंने जो डिफाइन किया हुआ है कि यदि आपका 3000 से 3200 की रेंज में है तो 40% का डिडक्शन है, और यदि 3000 से नीचे का जैसे भी है तो कोई पेमेंट अलाइन नहीं किया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना, आपकी कैलोरिक वैल्यूज मेंटेन करके रखनी है। इसके साथ साथ जो प्राइस बेसिस है ये फिक्स्ड प्राइस बेस है, फॉर 1 ईयर है, और इसमें रिवर्स ऑप्शंस के भी प्रोविजंस अलाइंस, यानी जो प्राइस बिड होंगे कम से कम जो क्वालिफाइड बिडर्स होंगे अगर वो 6 तक आते हैं तो ये रिवर्स जो है बिडिंग का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। उसमें जो L1, L1 और L2 और L3 यानी 3 लोएस्ट बिडर्स होंगे उनको ये अलॉटमेंट दिया जाएगा, रेट L1 का ही रहेगा। और जब प्रपोर्शनेट एलोकेशंस की जाएगी यानी L1 को 60% तक का ऑर्डर दिया जा सकता है, रेट L1 का ही रहेगा। जिसका L2 आया है उसको 30% तक का जो है सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन रेट उसके ऊपर L1 का ही एप्लीकेबल रहेगा। और जिसका L3 आया है उसको 10% तक का रेस्पेक्टिवली जो है परचेज ऑर्डर दिया जा सकता है, रेट L1 का ही उस पर भी एप्लीकेबल होगा। पेमेंट जो है 100% होगी आपकी विद इन 15 डेज होगी, यानी 15 दिन का पेमेंट साइकिल्स है, ये इसमें अलाइन है। और किसी कारणवश यदि आपने सप्लाई नहीं की और आपकी सप्लाई न होने की वजह से यदि बॉयलर बंद करना पड़ता है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 34,500 रुपये 1 घंटे की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, आपका जो सप्लाई प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अनलोडिंग की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। तो ये कुछ की पैरामीटर थे इस प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली। तो यदि आप बायोमास ब्रिकेट्स, सारडस्ट बेस, ग्राउंडनट सेल बेस या नेपियर ग्रास बेस ऑपरेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, तो इट्स ए बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर टू यू इन गुजरात स्टेट्स। जैसा कि हमने हमारे पहले की वीडियोस में भी बताया था कि अब जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो बड़े स्केल पे टेंडर इनवाइटेड कर रही हैं बायोमास ब्रिकेट्स के। तो अपने आसपास के जितने भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, आप चाहे गुजरात स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अपने बायोमास ब्रिकेट और पैलेट्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जरूर ग्रैब कीजिएगा। ऐसे वीडियोस रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए आप KIP के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे KIP4business.com पे जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर हमने गुजरात स्टेट स्पेसिफिक बायोमास ब्रिकेट और पैलेट की सब्सिडीज कैसे आप लाभ ले सकते हैं, इसकी कंप्लीट गाइड बुक अलाइन की गई है। कैसे इंडस्ट्रियल डिमांड को आप ग्रैब कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक गाइड बुक अलाइन है। कैसे आप पैलेट्स के टेंडर्स में या ब्रिकेट्स के टेंडर में पार्टिसिपेट करें, क्या प्री प्लानिंग करें, इसके ऊपर भी बुक डिजाइन की गई है। ये तीनों बुक्स KIP4business.com पर अवेलेबल्स हैं, आप जरूर विजिट कीजिएगा और बायोमास सेक्टर्स में अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अलाइन कीजिएगा। वंस अगेन वेलकम इन KIP। थैंक यू।